Hello friends, once again welcome back to your favorite YouTube channel समीर बायो क्लासेस। आपका फिर से स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल समीर बायो क्लासेस में। ठीक है, तो हम लोग अपना चैप्टर कहाँ तक देखे थे? हम लोग क्या देख रहे थे? पहला बात हम लोग देख रहे थे अपना क्लास 10 का चैप्टर जो है चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो हम लोग पहला लेक्चर में क्या देखे थे? अपना पहला लेक्चर में देखे थे क्या लाइफ प्रोसेस क्या होता है, लाइफ क्या होता है, एक लिविंग और नॉन लिविंग को कैसे डिफाइन करते हैं वो बताए थे, और थोड़ा न्यूट्रिशन के बारे में बात किए थे और कुछ फूड के बारे में बात किए थे। ठीक है, आज हम लोग उससे थोड़ा बढ़कर कुछ और बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन पे ही, कि न्यूट्रिशन का ना मोड कितना होता है, मतलब क्या, अगर समझिए अगर आप कुछ खाते हैं तो वो डिपेंड नहीं करता है कि वो अगला ऑर्गेनिज्म भी वही चीज खाएगा। अगला ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, आपका सब मान के चलिए आप एक सेल से तो नहीं बने, आप मेनी सेल से बने, ऑर्गेन है आपके पास, टिश्यू है, डिफरेंट तरह का ऑर्गेन है। तो आप एक कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर है, मतलब क्या, आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। और एक कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म का कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिंपल मिक्स मिक्स वेरिएशन हो सकता है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म का एक तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होगा। ये बात हम लोग उस चीज में देखने वाले हैं, क्या हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। हम लोग के बुक में जो मेन दिया है वो 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिया है, और उसको हम लोग देखने वाले हैं। और उसमें से एक दिया हुआ है, पर हम लोग के एनसीईआरटी में वो चीज नहीं दिया है, उसको भी पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो हम लोग 2 मिनट का रिकैप करते हैं जो हम लोग अपने आगे पिछले लेक्चर में देख चुके थे। ठीक है, सबसे पहले लाइफ, हम लोग लाइफ किसको बोलते हैं, लिविंग किसको बोलते हैं, जीवित किसको बोलते हैं? जीवित वो होता है जिसमें मूवमेंट होता है। लाइफ लाइफ उसके पास होता है जिसमें मूवमेंट होता है। अगर आप कोई मूवमेंट शो कर रहे हैं, अगर आपका बॉडी में कोई मूवमेंट शो हो रहा है, तो वो आपको मतलब कि डिफाइन करेगा कि आप लिविंग है या नॉन लिविंग है। आप कभी देखें नॉन लिविंग चीज को मूवमेंट करते हुए? हाँ, आप लोग बोलेंगे ऐसे, तो वो तो कोई और एजेंट से हो रहा है, तो खुद ब खुद अपना मूवमेंट नहीं कर पा रहा है। जो खुद ब खुद अपना मूवमेंट करें उसको बोलते हैं हम लोग लिविंग थिंग्स। ठीक है, और उस लिविंग थिंग्स में जो मूवमेंट कर पा रहा है उसी में लाइफ प्रोसेस होगा। मतलब कि वो जो मूवमेंट कर पा रहा है, जो अगर वो मूवमेंट कर पा रहा है तो वो लिविंग है, और अगर वो लिविंग है तो उसमें लाइफ प्रोसेस जरूर होगा। ठीक है, तो ये कहना की बात है हम लोग का। और जैसे प्लांट में हम लोग देखे होंगे, प्लांट में आप बोलेंगे मूवमेंट तो हम लोग को शो नहीं होता है, तो प्लांट का जो ग्रोथ हो रहा है वो ग्रोथ उसको डिफाइन कर रहा है कि वो उसमें मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग देखे थे। और हम लोग बात किए थे अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ प्रोसेस जो होता है वो वेरियस टाइप का होता है। हम लोग मेन 4 देखने वाले हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन। ठीक है, तो हम लोग न्यूट्रिशन में बात किए थे। अब हम लोग बात किए थे न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन एक ऐसा लाइफ प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म फूड क्या करता है, फूड को लेता है अपने बॉडी के अंदर और उसका न्यूट्रिएंट्स लेता है। अब बात करते हैं फूड। फूड में तो फूड एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, उसमें वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट रहता है। आप लोग छोटे क्लास में पढ़ेंगे, हम लोग पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट, क्या कहता है, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, रफेज, ये सब सारा कुछ हम लोग पढ़े थे। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में वो न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, अगर फूड में वो न्यूट्रिएंट्स है, तो वो न्यूट्रिएंट्स को अपने बॉडी के अंदर में लेगा वो ऑर्गेनिज्म, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूट्रिशन। और उससे वो एनर्जी क्या कहता है जो बनाएगा, आगे हम लोग देखने वाले हैं रेस्पिरेशन में। ये सारा सारा जो लाइफ प्रोसेस है ना, एक दूसरे से लिंक होते जा रहा है। ठीक है, अब देखिए न्यूट्रिशन आप लिए, आप न्यूट्रिशन से वो न्यूट्रिशन से उसको डाइजेस्ट करके आप क्या कहता है सिंपल स्टेटमेंट बनाइएगा, फिर उसको क्या कहता है एनर्जी बना के रेस्पिरेशन में यूज होगा। क्या कहता है उसमें रेस्पिरेशन में एनर्जी निकलेगा, फिर सर्कुलेशन में काम आएगा वो एनर्जी का ही कहता है, फिर एक्सक्रीशन में काम आएगा। तो इस तरह का हम लोग का चीज एक तरह से लिंक है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग का बुक में एनसीईआरटी में मेन तरह का 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिया हुआ है। कौन कौन सा हम लोग देख लेते हैं, चलिए। पहला हम लोग का है होलोजोइक, दूसरा है हम लोग का पारासाइटिक, तीसरा है हमारा सैप्रोफाइटिक। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग तीनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बताइए आपको, आप खाना जो खाते हैं कैसे खाते हैं? क्या खाना आप पहले बाहर में क्या कहता है, पहले उसको क्या कहता है सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं तब फिर लेते हैं? नहीं, आप लोग पहले अपने बॉडी के अंदर वो फूड को लेते हैं, वो सब्सटेंस जो आप खाने वाले हैं, जो आपका फूड है, वो फूड को अपने बॉडी के अंदर में लेते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, फिर उसको सिंपल, अगर जो फूड है, फूड तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, उसको बॉडी के अंदर में लिए, आप उसको सिंपल फॉर्म में लिए, डाइजेस्ट किए, फिर उसमें से आपका जितना भी जो चीज लेने था वो लिए।
तो ये है हमारा होलोजोइक। हम लोग कैसा ऑर्गेनिज्म है, हम लोग एक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाला ऑर्गेनिज्म है जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। होलोजोइक में क्या होता है, आप वर्ड पे ध्यान दीजिए, होलो, होलो मतलब होलो मतलब होल, एक पूरे होल फूड को अपने बॉडी के अंदर में लेते हैं, अपने क्या, अपने बॉडी के अंदर में, अपने शरीर के अंदर में, किसको, एक पूरे होल फूड को लेते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, जो जो होता है, फिर उसको हम लोग अपने बॉडी में जितना भी आपको क्या कहता है उसको मतलब क्या रिक्वायर्ड है बॉडी में, फूड का कहाँ का कंपोनेंट को रिक्वायर्ड है, वो हमारे सारे जगह चल जाएंगे, ठीक है। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच एन organism consume a whole food inside the body and then digest it, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं डिफाइन यहाँ पे क्या होगा, a mode of nutrition in which an organism intake a whole food inside the body and then digest it, ठीक है। ये है हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा हमारा, अमीबा, फिर हो जाएगा हमारा एक ह्यूमन बींग्स। हम लोग का बुक में मेन दो तरह का दिया, और वो दोनों पे क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। आपको बोल देगा अमीबा में न्यूट्रिशन शो होता है तो उसका डायग्राम बनाइए, उसका स्टेप्स लिखिए, फिर ह्यूमन न्यूट्रिशन सिस्टम से, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये जो लाइव कोर्स आपका चैप्टर, इससे कम से कम 5 या 6 नंबर या 7 नंबर का आपका मेन इसी से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो वो दोनों चीज को हम लोग अपने अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे एग्जांपल लिख देते हैं, अमीबा और हमारा ह्यूमंस। ह्यूमंस हम लोग क्या पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये पढ़ेंगे। अमीबा में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका फुल डायग्राम, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन, इसका फुल डायग्राम पढ़ेंगे, मतलब क्या, इसमें ना अमीबा एक सिंगल सेल, ठीक है, मतलब सिंगल, देखेंगे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम लोग का होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया। और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक बात आप क्या कहता है गौर कीजिएगा, हम आपको एलगी सेपरेट बताएंगे, फिर उससे फिर आप लिंक कीजिएगा क्या वो दोनों में डिफरेंस क्या है, आप फिर कमेंट करके बताइएगा वो दोनों में डिफरेंस क्या है, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। ये जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, ये क्या करता है, फूड को इंटरनली डाइजेस्ट करता है, मतलब कि अपने बॉडी के अंदर में ले जाकर डाइजेस्ट करता है, क्या करता है, इंटरनली डाइजेस्ट द फूड। ये तो नहीं होता है कि आप पहले ही फूड को बाहर ही क्या कहता है वो कर लिए, तोड़ लिए, तब फिर उसको अंदर में ले जाके अपना जो क्या कहता है करने का था, वह कहता है जहाँ जहाँ उसको यूज था वहां वहां किए, नहीं, हम लोग पहले अपने बॉडी के अंदर में उसको लेते हैं, तब फिर उसका डाइजेस्ट करते हैं, इंटरनली डाइजेस्ट होता है हम लोग का बॉडी के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब सबके बाल में हुआ होगा जुआ, क्या कहता है, या फिर थोड़ा मोड़ा जो आप देखते होंगे वो क्या कहता है, कोई डॉगी ना खुल लाता है तो उसके ऊपर टिक्स या माइट्स बैठ जाता है, और वो उसके शरीर पे बैठ के अंदर क्या करता है, वो उसके शरीर पे बैठ के उसका न्यूट्रिशन लेता है, क्या करता है, उसका न्यूट्रिशन लेता है। अगर आप लोग खेत में गए होंगे, खेत में अगर आप विलेज एरिया में होंगे तो खेत में गए होंगे ना, तो आपको आपको दिखा होगा ना, किसी किसी को ना लीच काट मतलब कि पकड़ लेता है, मतलब कि लीच ना, लीच एक तरह का ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है जो वो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। वो ना ब्लैक ब्लैक कलर का होगा, इस तरह का वो लीच होगा, उसके 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 आगे में ना मुंह सक्कर टाइप का होगा, मतलब क्या, उसका जो माउथ होगा ना, ऐसा इसका माउथ ही डेवलप्ड हुआ है, मतलब क्या क्या कहता है उसका वो हुआ है, बना हुआ है, उसका ना सकर ऐसा है, मतलब कि वो आपके आपके स्किन पे चिपक के आपके ब्लड वेसल से वो खून लेना स्टार्ट कर देगा, वो सक करना स्टार्ट कर देगा, वहां पे कट लगा के वहां पे खून लेना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो वो क्या कहता है, शो करता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब जो इतना बात बोले आपको समझ में आएगा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें ना कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रिले करता है, मतलब कि उस पे, मतलब कि होस्ट की तरह उस पे डिपेंडेंट रहता है, और उसका जितना भी उसको जितना नीड है न्यूट्रिशन का, वो उससे न्यूट्रिशन लेता है। अब देखिए लीच तो हमारा ब्लड वेसल से हम लोग का ब्लड कभी कभी ले लेता है, अगर आपके लीच ऊपर लग गया, फिर माइट्स या फिर टिक्स जो रहता है आपके सर, क्या कहता है, सर के ऊपर में,
जिसको जुआ बोलता है, वो वहां पे भी आपका न्यूट्रिशन लेता है। फिर आपका देख लीजिए एक क्या कहता है फ्लैट वर्म रहता है, जो आपके पेट के अंदर में भी कभी कभी होता है, जो आपको बोलता है, आपको बोलते कभी कभी क्या वर्म हो कि आपके आपके अंदर में केचुआ घुस गया है, तो उसके लिए आप दवाई लेते हैं, तो वो भी आपके अंदर में रह के वो क्या कहता है न्यूट्रिशन लेता है। तो इतना बात हो गया हम लोग का पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। आप लिख लेते डिफाइन, ये क्या है, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन ठीक है। तो ये क्या है, एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म डिपेंड होता है किस पे, एक होस्ट पे। यहाँ पे क्या वर्ड करना है, होस्ट। अगर ये आप एग्जाम में होस्ट लिखते हो तो आपको एग्जामिनर बहुत खुश हो जाएगा। अगर आप दूसरा वर्ड भी लिखना चाह सकते हैं, मतलब कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है, वो भी सही है, पर मतलब क्या सेटिस्फाई नहीं होगा आपका एग्जामिनर। अगर उसको करना है, मतलब क्या वो खुश करना है, तो आप होस्ट लिख दीजिए। और फॉर द न्यूट्रिशन, मतलब क्या होस्ट पे डिपेंड क्यों रहता है, उसके न्यूट्रिशन के लिए, विदाउट किलिंग, मतलब क्या उसको बिना मारे। अगर आपको लीच काटा था क्या आप मतलब क्या मर जाते हैं, नहीं, आपको वो सिर्फ न्यूट्रिशन लेके फिर वो छोड़ देता है, ठीक है। अब बात करते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अगर आप देखे होंगे कोई भी फंगी को देखेंगे आपके ब्रेड में ना, कभी कभी ना आप ब्रेड 2 दिन तक दिए, ठीक है, उस पे ना थोड़ा सा ना वो पेट टाइप हो जाएगा, जो आपका राइजोपस होगा या फिर ब्रेड मोल्ड होगा, ठीक है। तो वो ना एक तरह का ना सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिपेंड करता है। ये ना क्या करता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, जो सड़ा गला मैटर रहता है ना, जो सड़ा गला चीज रहता है, सिर्फ उसी पे डिपेंड करता है। क्या कहता है, उसी पे उसको डिपेंड करता है और उसका न्यूट्रिशन लेता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन ठीक है। वो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है जिसपे वो क्या करता है, ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड होता है, क्या कहता है, डेड और डिकेइंग मैटर पे। देखिए डेड और डिकेइंग मैटर पे। और ये अंदर क्या करता है, इसका एक खूबी है क्या, ये ना ये पहले, जैसे आप पहले एग्जांपल लिख लीजिए, ऑल फंगी, जितना तरह का फंगी होता है ना, सब सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर एग्जाम में आ गया ये फंगी, फंगी का आपको नाम या एक दो को याद रखना पड़ेगा। हम उसका भी एक शॉर्ट वीडियो आपको क्या कहता है अपलोड कर देंगे अपने चैनल पे, कितने कितने तरह का फंगी होता है। तो उसमें जितना भी तरह का आपका एग्जाम में फंगी आ जाएगा, तो तुरंत क्या मार्क करना है हमको, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मार्क करना है। आपका ब्रेड मोल्ड हो गया, ठीक है, ये सब आपका क्या हो गया, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर आपका मशरूम हो गया, ठीक है, ये सब। अब सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक खास मतलब क्या खूबी है क्या, वो क्या करता है, फूड को एक्सटर्नली डाइजेस्ट करता है। मतलब क्या, फूड को पहले बाहर में ही तोड़ लेगा, को सिंपल कॉम्प्लेक्स को सिंपल फॉर्म में कर लेगा, तब फिर अपने बॉडी के अंदर में वो क्या कहता है, क्या करेगा, लेगा, ठीक है। डाइजेस्ट फूड एक्सटर्नली, फूड को क्या करेगा, वो बाहर में ही तोड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया। हम लोग क्या पहले क्या बात किया, होलोजेनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलो मतलब कंप्लीट, मतलब कि पूरे फूड को अपने बॉडी के अंदर में लेना है, फिर उसको डाइजेस्ट करना है, तो फिर उसका जो यूजेस है उसका न्यूट्रिएंट्स लेना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा होलोजेनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर हम बात किया जाता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो एक ऑर्गेनिज्म, एक होस्ट बॉडी पे डिपेंड रह के उसका न्यूट्रिशन लेता है बिना उसे मारे, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपका लीच, टिक्स, माइट्स। यहाँ पे एग्जांपल हम लोग नहीं लिखते, लिख लेते हैं, ठीक है। अब सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था हम लोग का, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, डिपेंड किस पे करता है, डेड और डिकेइंग मैटर पे, जिसमें सड़ा गला चीज पे आपको डिपेंड करता है। वो जैसे आपका हो गया ऑल फंगीज, मशरूम। तो यहाँ पे हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट हो चुका है और लेक्चर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब अगले लेक्चर में हम लोग ये दोनों के बारे में बात करेंगे, क्या अमीमा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरह होता है और ह्यूमन में मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरह होता है, तो इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड माय वीडियो, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर इट।